आज की कहानी है नीतू का सब्र। सुबह के 8 बजे हैं। नीतू किचन में खड़ी पसीने से लथपथ बच्चों के टिफिन तैयार कर रही है। गैस पर दाल चढ़ी है, कुकर में चावल सीटी मार चुका है और चाय उबलने ही वाली है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कमला देवी। अरे नीतू बहू, बहुत गर्मी हो रही है। तू तो सुबह से ही काम में लगी है। मेरे लिए एक गिलास ठंडी छाछ बना दे। नीतू, जी माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। वो गैस की आंच धीमी करती है और छाछ बनाने लगती है। तभी फिर एक और आवाज़ आती है, आदित्य। नीतू, जल्दी इधर आओ। नीतू थोड़ा चौंकती है। चाय का ध्यान रखते हुए आदित्य के कमरे की ओर जाती है। नीतू, क्या हुआ आदित्य? आदित्य, यार वो रिमोट नहीं मिल रहा, लगता है बेड के नीचे गिर गया है, देखो ना। नीतू गहरी सांस लेकर, आदित्य आप खुद क्यों नहीं देख लेते? मैं रसोई में हूँ, गर्मी में पसीना पसीना हो रही हूँ। हर बार ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए मुझे क्यों बुलाते हो? आदित्य थोड़ा चिढ़ते हुए, ओ अब तो बहस भी करने लगी हो। बस एक रिमोट ही तो उठाने को कहा था। लगता है तुम्हें अब घर के काम से भी चिढ़ होने लगी है। नीतू, चिढ़ नहीं, थकान हो गई है। मैं इंसान हूँ, पत्थर नहीं। बिना बहस किए नीतू रिमोट पकड़ाती है और वापस किचन में आ जाती है। कमला देवी को छाछ देकर फिर से दाल देखती है। इतने में घर का दरवाज़ा खुलता है और नेहा, नीतू की ननद, अपने 2 बच्चों के साथ अंदर आती है। कमला देवी, अरे नेहा बेटी, आ गई तू। कितना अच्छा किया, गर्मी में बच्चों को लेकर मायके आना सही रहा। नेहा, हाँ माँ, उधर तो बहुत गर्मी है, यहाँ कम से कम एसी तो चलता है। कमला देवी, अच्छा किया, अब आराम से रह। जो भी खाना हो अपनी भाभी से कह देना। नेहा, हाँ भाभी, शाम को कुछ स्पेशल बनाइएगा, बच्चों का भी मूड अच्छा हो जाएगा। कमला देवी नीतू को बुलाकर, सुन नीतू बहू, नेहा कह रही है कि शाम को दम आलू, शाही पनीर, कड़ी पुलाव, रोटी और गुलाब जामुन बना देना। और हाँ, हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, तब तक बच्चों को कुछ स्नैक्स बनाकर देना। नीतू थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर हल्के मुस्कान के साथ कहती है, नीतू माँ जी, क्या मैं पूछ सकती हूँ, इस घर में क्या सिर्फ मुझे ही गर्मी नहीं लगती? क्या आपको नहीं लगता कि सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके बिना शिकायत के काम करती हूँ? और अब आप कह रही हैं कि मैं और भी खाना बनाऊँ, बच्चों को भी संभालूँ, और तब तक आप लोग बाजार भी घूम आए। कमला देवी थोड़ी असहज, अरे बहू, तू तो हमेशा कर ही लेती है। नीतू, हाँ करती हूँ, लेकिन क्या आप में से कोई मेरे पास कभी बैठा है, पूछा है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? नेहा दीदी आई है, ठीक है, पर क्या उन्होंने एक बार भी किचन में आकर पूछा कि भाभी कोई मदद करूँ? नेहा संकोच में, भाभी मैं तो मायके आई हूँ। नीतू दीदी, मायका सिर्फ आराम करने की जगह नहीं है, एक परिवार की साझेदारी भी होती है। जब मैं अपने मायके जाती हूँ, अपनी भाभी के साथ झाड़ू पोछा तक करती हूँ, ताकि उन्हें लगे कि कोई है जो उनका साथ देता है। कमला देवी और नेहा चुपचाप सुनती है। नीतू आंसुओं को रोकते हुए, मुझे इस घर में बहू बनाया, ठीक है, मैं घर की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, पर क्या बहू होना मतलब सिर्फ काम करना ही है? मुझे भी गर्मी लगती है, मेरा भी मन करता है कि मैं एसी में बैठूं, बच्चों के साथ खेलूं, थोड़ा चैन से चाय पी लूं। थोड़ी देर का सन्नाटा छा जाता है। फिर कमला देवी धीरे से कहती है, नेहा बेटा, चल तू रसोई में जाकर भाभी की मदद कर दे, हम बाजार बाद में चलेंगे, पहले नीतू को थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। नेहा मुस्कुराकर कहती है, सही कह रही है माँ, भाभी आज किचन में मैं आपके साथ हूँ, आप रोटियाँ बेलना, मैं पकाऊंगी, और हाँ, शाम की मिठाई मैं बनाऊंगी। नीतू पहली बार मुस्कुरा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गर्मी हर किसी को लगती है, पर सबसे ज़्यादा असर उस पर पड़ता है जो बिना रुके बिना शिकायत के काम करता है। जैसे
एक बहू। तो आइए हम सब घर की बहू को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक इंसान की तरह समझे, क्योंकि एक घर की बहू ही होती है जो पूरा घर का ध्यान रखती है और सबको एक साथ लेकर चलती है और पूरे परिवार को जोड़ कर रखती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।